सो हेलो एवरीवन। तो आ चुका हूं मैं क्लास ट्वेल्थ के अप्लाइड मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहला एक्सरसाइज जो है डिटर्मिनेंट का उसमें हम आ चुके हैं। तो क्यों ना शुरू करें इस एक्सरसाइज को। पीपीटी में गलती से यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिख दिया गया है, एक्चुअली में वो क्वेश्चन 1 है, तो उस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट्स को। कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये कैसा डिटर्मिनेंट है बेटा, 2 × 2 डिटर्मिनेंट है। मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया था, ये ऐसा जाएगा ये ऐसा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस, ये इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो क्या मैं इस चीज को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है क्या। देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब मैं लिख सकता हूँ इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, सॉरी रियली सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू वन। क्लियर है। डायरेक्ट फॉर्मूला में हम ओपन कर दिए इसको, माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम इसको थोड़ा ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई दिक्कत, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, अंदर लिख दिया यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब यहाँ पे आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। एनी डाउट, काफी क्लियर है एकदम पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपको बोलता हूं कि आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं पहले वैल्यू बता देता हूं। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 45 की 1/√2, तो माइनस साइन है तो माइनस 1/√2, sin 90 की होती है 1 और sin 45 की होती है 1/√2। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, हो जाएगा ये, काफी क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। जहां डाउट होगा आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आ गए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इवैल्यूएट करना सिखाया था मैंने आपको, कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप ले सकते हैं। तो अब सबसे पहला चीज ये आता है कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम ले। हम तो वैसे कोई भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए ये दिख रहा है, अगर मैं ये वाला कॉलम ले लेता हूँ, इसमें एक माइनस वन है बाकी दो जीरो है, सिर्फ एक ही का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी दोनों तो जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई टेंशन रहेगा नहीं। तो क्यों ना हम ये वाला कॉलम ले ले, ये वाला कॉलम ले लेंगे। अगर ये वाला कॉलम ले लेंगे, ये पहला एलिमेंट है, इसका साइन क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि ये ए वन वन है, वन प्लस वन टू, इवन है तो साइन हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्लस ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका कॉलम और उसका रो, भूल गए क्या क्या बचा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देता हूं मैं, ब्रैकेट का नहीं लगाता, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देता हूं, 5 माइनस 432 0 और 20, कोई दिक्कत, क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, माइनस जीरो, तो माइनस जीरो, यहाँ पे कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ेगा, फिर उसके बाद आ गया प्लस जीरो, यहाँ पे कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, काफी क्लियर है। तो इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, एक ये बच गया, 5 इंटू 20 100, बाकी ये तो जीरो हो जाएगा, तो कहना है राइट माइनस वन इंटू 100 माइनस जीरो, इट इज माइनस ऑफ 100, कोई दिक्कत, एनी डाउट, काफी क्लियर है। उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन में आ गए, आप खुद बताइए आपको कौन सा रो लेना चाहिए, या तो आप ये वाला रो ले सकते हैं, या तो आप ये वाला कॉलम ले सकते हैं, आपकी इच्छा, कौन सा लें। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन है वो ले लो। तो मेरा मन तो भाई ये कह रहा है कि मैं पहला वाला रो लेके सॉल्व कर दूं, ज्यादा दिमाग लगाने का मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैं पहला वाला रो लेके सॉल्व कर दिया। ये पहला एलिमेंट है ए वन वन, वन प्लस वन टू, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, सेम मेथड फॉलो करेंगे, पहले क्या आ जाएगा प्लस टू। डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट आप उठाते हैं उसका कॉलम और उसका रो भूल जाएंगे, क्या बचेगा 3 0 64 और 7, उसके बाद माइनस जीरो आएगा, माइनस जीरो इंटू डिटर्मिनेंट प्लस जीरो इंटू डिटर्मिनेंट, इनसे तो कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ आगे डायरेक्ट 3 इंटू सेवन 21, तो 2 इंटू 21 माइनस 64 इंटू जीरो 0,
बहुत बच्चे गलती से 64 लिख देते हैं, आंसर गलत आ जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। 2 × 21 कितना आ गया बेटा? 42। क्लियर है एकदम? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? चल चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग थोड़ा कम लगाते हैं, फटाफट दिमाग लगा लगा के खत्म करना है अपने को चीजों को। तो चलिए फटाफट सेकंड ये वाला क्वेश्चन आ गया। ए आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, गलती से एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ है। ए आपको दिया गया है 5 6 -3 -4 3 2 -4 -7 3। राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12। राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12। A12 कौन सा एलिमेंट है भाई? A12 कौन सा एलिमेंट है बता दो? पहला रो दूसरा कॉलम, A12 बोला है, पहला रो दूसरा कॉलम A12 ये वाला एलिमेंट है। 6 का आपको कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? माइनर निकाल लूंगा। माइनर ऑफ 12, माइनर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको भूल गए, कहा क्या बचा? -4 2 -4 3, -4 2 -4 3। डिटर्मिनेंट निकाले, -4 × 3 -12 -4 × 2 -8, ये हो जाएगा -12 + 8। आंसर कितना आ गया? -4। खत्म। क्लियर है एकदम? -4 आ गया आंसर। लेकिन आप मुझे बताइए, जब मुझे कोफैक्टर निकालना होता है मैं क्या चेक करता हूँ? 1 + 2 ऑड, ऑड है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर है? काफी क्लियर है। उसके बाद यही वाला है, बोला है, क्या बोला है इसमें? मिटा दूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वीडियो रोक के देख लेना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वैल्यू ऑफ A32 इंटू कैपिटल A32, मतलब A32 एलिमेंट इंटू A32 का कोफैक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? माइनर ऑफ 32 निकाल लेंगे। माइनर ऑफ 32, 32 मतलब क्या? थर्ड रो सेकंड कॉलम, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट। अब ये वाला रो और ये वाले कॉलम को भूल गए, क्या क्या बचा? 2 5 6 4, 2 5 6 4, 2 × 4 8 -5 × 6 30, 8 - 30 इज -22। ये आ गया माइनर। अब क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। A32, 3 + 2 5, ऑड है। ऑड है तो क्या करेंगे? चुपचाप साइन बदल देंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो A32 की वैल्यू कितनी हो गई है? 5। A32 की वैल्यू हो गई 5 इंटू कैपिटल A32 की वैल्यू कितनी हो गई है? 22। 5 × 22 इज 110। खत्म। क्लियर है एकदम? कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे भैया? 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, बिना दिमाग लगाए, ये इधर ये इधर, तो क्या लिखेंगे? 2x + 5 × 9 - 5x + 2 × 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0। x की वैल्यू निकालनी है तो 2x × 9 18x + 45, 5x × 3 15x, माइनस लगेगा तो -15x, 2 × 3 6, माइनस लगेगा तो -6। 18 में से 15 गया, 18 में से 15 गया, कितना बचेगा? 3x। 45 - 6 39 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -39। x की वैल्यू आ गई -13। खत्म। टफ है क्या? सेकंड ये वाला आप कर लेंगे, बहुत इजी है, चुपचाप सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, बस एक हिंट मिल जाना चाहिए। ऐसा मत सोचो हमेशा कि यार पूरा पूरा सोल्यूशन मुझे मिल जाए, एटलीस्ट एक हिंट भी मिल गया ना भाई मैं बना लूं, ऐसा वाला दिमाग होना चाहिए आपका। ऐसा आपको मेहनत करके बनना है। बाकी कोई भी डाउट है तो मैं पूरा बताऊंगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का है अपने को, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या दिया है? नेचुरल नंबर। क्वेश्चन का हर एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एक लाइन में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ये एक सवाल है, हमको थोड़ा बहुत कुछ पता है हम कर दिए, नहीं। क्वेश्चन का हर एक एक लाइन, हर एक एक पॉइंट की x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, तब जाके सवाल का जवाब सही आएगा। नहीं तो आप अंत तक पहुंचने के बाद भी पीछे रह जाएंगे, ये बात मेरी याद रखना। क्लियर रहेगा? तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा ध्यान दें। एवरीवन लुकिंग एट दिस वीडियो, पूरा ध्यान देना है। ये आपको दिया गया क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्या करेंगे? ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, x × x x² - 4 × 3 12 इज इक्वल टू 4 × 1 4 - 0 × -3 0, x² इज इक्वल टू -12, उधर जाके +12 तो कितना हो गया? 16। x की वैल्यू आ गई +4 और एक -4। क्या ये दोनों आंसर हो सकता है? क्या ये दोनों आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या दिया है क्वेश्चन में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है? +4। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 4। -4 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? हाँ या ना? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, यहाँ पे क्या दिया? x बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ
कि क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, एमसीक्यू गलत हो जाएंगे, याद रखना इस चीज को। x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉल्व करें, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस -1 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 x इंटू 1 x। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 9 को इधर लेंगे तो -9, 3 माइनस 9 इज -6। अभी आप लोग यार छोटे बच्चे तो नहीं रह गए हो, 12वीं में आ गए हो, ये सब आना चाहिए। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो इट इज 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई 3/2, x की वैल्यू हो गई -2। x बिलोंग्स टू क्या बोला है? इंटीजर। क्या तो क्या 3/2 ले सकते हैं क्या? अरे बोल दो यार, 3/2 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्या लेंगे आंसर? -2। खत्म। क्लियर है? देखो पता चल रहा है क्या, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? देयर आर टू रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 86, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो कौन सा रो कौन सा कॉलम लूं? ध्यान से देखेंगे तो इस वाले रो में एक 0 मिल रहा है, तो एक टेंशन तो खत्म हो गया। जहां 0 मिल जाता है वहां टेंशन खत्म हो जाता है। 0 का काम ही है टेंशन को खत्म करना। ठीक है, लाइफ में 0 नहीं बनना है अपने को, लाइफ में तो हीरो ही बनना है, लेकिन 0 का काम है टेंशन को खत्म करना। कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, 0 बना दो उसको, तो 0 बनाएंगे। ये बाद में भी काम आने वाला है, सेकंड एक्सरसाइज में, वेट करिएगा, है ना। तो बस ये वाला कॉलम ले लेते हैं। पहला एलिमेंट है a11 प्लस साइन, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। कोई दिक्कत? अब ओपन करेंगे, +1 1 को, ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल गए, क्या बचा? x -1 4 और 2x। कोई दिक्कत? उसके बाद -2 ले लिए, ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल गए, क्या बचा? -2 5 4 2x, -2 5 4 2x। कोई दिक्कत? उसके बाद लास्ट में क्या आ गया? 0। 0 के साथ तो कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, इसका काम खत्म। यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए 1 इंटू एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 -4, खत्म। -2 इंटू 2x -4x -4 इंटू 5 20 प्लस 0। अब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 86। कितनी है? 86। कोई डाउट? क्लियर रहेगा, है ना। सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे मैंने लिखा, थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या? यहाँ पे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू -4x प्लस 8x -2 इंटू -20 प्लस 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया? 86। एनी डाउट? अब चलो 2x स्क्वायर प्लस 8x 4 प्लस 40 44, 86 इधर आएगा -86, 44 माइनस 86 कितना आ जाएगा? ये -42 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? अब इस पूरे में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को बाहर निकाल के उधर भेज देंगे, तो 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ से नीचे चले जाएगा, 0 के नीचे बैठ जाएगा, गया, खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ, ऊपर लिख रहा हूँ सोल्यूशन या साइड में लिख देता हूँ, चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई -7। दो आंसर आ गया आपके लिए, दो आंसर आ गया आपका एकदम क्लियर। क्या बोल रहा है? देयर आर टू रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या क्या आ गया भाई आंसर? एक आ गया 3 और एक आ गया -7। खत्म। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, स्टार मार्क बना के रखेंगे, एग्जाम में आता है। क्योंकि अच्छा मतलब क्या, कैलकुलेशन ज्यादा यूज होता है। ए आपको दिया गया है, शो दैट 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट। जरूर 2 इंटू ए, सबसे पहले तो 2 इंटू ए निकाल लो भाई। रंग बदलना तो दुनिया का काम है, हम भी बदल देते हैं। चलो 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 2 4 8 4। ये मैट्रिक्स बन गया सबसे पहले। अब 2a का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 into 4 8 minus 8 into 4 32, so the answer is -24। any doubt? क्लियर है क्या? बोलो।
तो द आंसर इज -24। अब यहाँ पे 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये इधर 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8, तो हो जाएगा -6। एनी डाउट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -6, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। तो इसकी वैल्यू आ गई -24, इसकी भी वैल्यू आ गई -24, दोनों बराबर हो गए, एकदम क्लियर। अब आ गए 9वें नंबर क्वेश्चन में भाई, फटाफट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा समय लेना नहीं है, इवेल्युएट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, चुपचाप। पहला एलिमेंट है प्लस माइनस प्लस, ओपन कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो जबरदस्ती टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, मैं ये बैठ के सजाते रहूंगा, आप लोग बोर होते रहेंगे, ये सब आपको घर में बनाना चालू करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट है प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। जो क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा तो वो तो मैं जरूर बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा। ये आखिरी वाला सवाल जैसे, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं 2 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ध्यान देंगे। चलिए, prove that 1ab minus a 1c minus b minus c minus b minus c minus b minus c 1 is equal to, ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको ओपन करना आता है, कर देते हैं ओपन। खोल दो, खोलेंगे नहीं खोलेंगे, चलो खोल देते हैं भाई। ये वाला कॉलम ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो यार। यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, कोई दिक्कत। सबसे पहले +1 लिखे, डिटर्मिनेंट बनाए, ये रो ये कॉलम खत्म, क्या बचा 1c माइनस c1। उसके बाद माइनस ऑफ माइनस ए क्या आ जाएगा, प्लस ए। ये कॉलम ये रो ये कॉलम गया, ए बी माइनस c1, ए बी माइनस c1। उसके बाद क्या आ गया, प्लस ऑफ माइनस बी, तो आ गया माइनस बी। उसके बाद ये कॉलम ये वाला रो गया, ए बी 1c, ए बी 1c, खत्म। इसकी वैल्यू इसके बराबर करनी है अपने को। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बोल देना मेरे को, वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन को डाल के वापस बता दूंगा आप ही के लिए। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1 माइनस माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई डाउट, रंग थोड़ा बदल देते हैं, प्लस ए इंटू 1 ए माइनस माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी। हंसेगा नहीं कोई, ठीक है ना। बहुत बार नोटिस करता हूं मैं, माइनस बी सी बोलते ही तो बच्चे हंसना चालू कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये तो लेटर्स हैं, लिख दिया मैंने। माइनस बी इंटू ए इंटू सी ए सी माइनस 1 इंटू बी बी, कोई दिक्कत, एनी डाउट। चलो ओपन करते हैं, 1 माइनस माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर, ए इंटू ए माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू बी सी ए बी सी, कोई दिक्कत, माइनस बी इंटू ए सी माइनस ए बी सी माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी गया, क्या क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गया भाई, प्रूफ हो गया। टफ है क्या, एकदम इजी एक्सरसाइज है, फटाफट इसलिए खत्म हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा मेहनत लगने वाली है, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर से जरूर देखें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।